यह डिक्टेशन आप gopaliastano.com पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि होती है। स्टॉप। हर युग अपना इतिहास स्वयं लिखता है, बल्कि प्रत्येक युग का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी अपने ढंग का होता है। स्टॉप। आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं उसे विज्ञान का युग कहा जाता है। स्टॉप। जब हम विज्ञान का युग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही इस तथ्य की ओर चला जाता है कि विज्ञान ने हमें सैकड़ों साधन उपलब्ध कराए और उनका उपयोग करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लगता है जैसे इन साधनों के बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। स्टॉप। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि विज्ञान का योगदान रेखांकित करने योग्य है। स्टॉप। इसके साथ ही यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि आज विज्ञान हमारे लिए जितना सहायक हो रहा है उतना ही हानिकारक भी प्रमाणित हो रहा है। स्टॉप। हम भी जानते हैं कि वैज्ञानिक साधनों और नित्य नई उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में जीवन बिताते समय हम सुरक्षित नहीं है, फिर उन साधनों से हम अपना संबंध तोड़ नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि मानव जीवन के प्रत्येक कोने में विज्ञान रच बस गया है। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी बुरी नहीं है, किंतु उनका उपयोग हम अपने विवेक के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। हम प्रत्येक नवीन वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें अपने जीवन का अंग बनाने में तनिक भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। स्टॉप। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करना तो ठीक है, क्योंकि उन उपलब्धियों ने हमें, सारे समाज को और हमारे देश को काफ़ी बदल दिया है, किंतु यह बदलाव किस सीमा तक हमारे लिए सुखद, उपयोगी और उचित है, यह विचारणीय विषय है। स्टॉप। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा कम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। स्टॉप। हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध हो, न कि अभिशाप। स्टॉप। विज्ञान ने मानव को अनेक लाभ प्रदान किए। स्टॉप। मानव को इतना शक्तिशाली बना दिया कि प्रकृति उसकी दासी बन चुकी है और स्थिति ऐसी लग रही है कि मानो विज्ञान असंभव शब्द को ही कोश से निकाल देगा। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान के बल पर ही मनुष्य जाति का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, किंतु उज्जवल भविष्य की आकांक्षा में एक पक्ष ऐसा भी जो निरंतर छूटता जा रहा है। स्टॉप। यह पक्ष हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। स्टॉप। विज्ञान ने अनेक सुविधाएं प्रदान की है, अनेक अन्वेषणों द्वारा देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाया है और निरंतर नए कार्यक्रमों से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु आगे बढ़ने की धुन में विज्ञान से प्राप्त वरदान जितने अधिक मिल रहे हैं उनसे खतरे भी कम सामने नहीं आ रहे हैं। स्टॉप। स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान ने हमें प्रगति की दिशा दिखलाई है।
अनेक असंभव कार्यों को संभव करने का साधन बताया है, तो साथ ही ऐसी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है जिनसे हम और हमारा जीवन अभिशाप बनता जा रहा है। स्टॉप। हमें विज्ञान के इस अभिशाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। यह मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। यह यद्यपि विज्ञान की उपयोगिता निर्वाद है, किंतु विज्ञान ने जहाँ मानव की अप्रतिम सेवा की है, वहीं विज्ञान अनेक क्षेत्रों में मानव जीवन के लिए भी हानिकारक भी सिद्ध हुआ है। स्टॉप। विज्ञान की प्रगति से बड़ी मशीनों का जन्म हुआ, जिससे संसार में औद्योगिकरण हुआ है। स्टॉप। विभिन्न कार्यों के लिए अधिक कारखाने लग जाने के कारण लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। स्टॉप। जिन वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य अपने हाथों से करता था, वे वस्तुएं बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से तैयार कर दी जाती है। स्टॉप। मानव निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा इनका स्तर भी उत्तम होता है, अतः मशीनों की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या को भी टाला नहीं जा सकता है। स्टॉप। पैरा। बड़े शहरों में कारखानों के लगने से तथा विभिन्न स्वचालित वाहनों के धुएं से शहरों का वातावरण अत्यंत दूषित तथा विषाक्त रहता है। स्टॉप। दूसरी ओर रोजगार की तलाश में लोग शहरों में भागकर बसते जा रहे हैं। स्टॉप। गांव खाली होते जा रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। स्टॉप। किसी भी बड़े नगर में छोटे कमरों में ढेर सारे लोग रहते देखकर इस तथ्य से परिचित हुआ जा सकता है। स्टॉप। विज्ञान की प्रगति ने मानव को शुद्ध भौतिकवादी बना दिया है। स्टॉप। सभ्यता के विकास के साथ मानव केवल बुद्धिवादी बनता जा रहा है। स्टॉप। हृदय पक्ष और भावनाओं को उसके लिए कोई मूल्य नहीं रह गया है। स्टॉप। इसका परिणाम यह हुआ कि मानवता के गुण समाप्त होते जा रहे हैं और मानवता की आत्मा अपने स्वाभाविक आनंद को खोती जा रही है। स्टॉप। भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, कपट और अनाचार की वृद्धि होती जा रही है। स्टॉप। संतोष वृत्ति समाप्त हो जाने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शोषण और अन्याय की वृद्धि हो रही है। स्टॉप। मानव प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ती जा रही है। स्टॉप। वैज्ञानिक प्रगति से मानव की जीवन वृत्ति में पर्याप्त अंतर आ गया है। स्टॉप। मानव अनिश्वरवादी होता जा रहा है और नैतिक मूल्यों के प्रति उसकी आस्था निरंतर घटती जा रही है। स्टॉप। यही कारण है कि आधुनिक युग में झूठ, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई है। स्टॉप। वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग बढ़ने के कारण मानव जीवन में भी यांत्रिकता का समावेश हो रहा है। स्टॉप। अब मानव संबंधों में वह सजीवता तथा माधुर्य नहीं रह गया है जो कभी पहले हुआ करता था। स्टॉप। अब तो संबंधों में केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। स्टॉप। जीवन सत्य की परिभाषा बदल गई है। स्टॉप। मानव को प्राणों में एक अव्यक्त आनंद का संचार करने वाली ललित कलाओं
पर विज्ञान की प्रगति से कुठाराघात हुआ है। स्टॉप। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा का आविष्कार होने से गायन और संगीत का वह आनंद पूरा समाप्त हो गया जो कलाकार और दर्शक के प्रत्यक्ष संबंध के कारण हमें खूब प्राप्त होता था। स्टॉप।